फाश अब देश की संसद में गूंजेगा। कांग्रेस के साथ साथ सीपीएम ने गोपाल स्वामी मामले में बीजेपी के खिलाफ सियासी जंग का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी के चुनाव चिन्ह को खारिज करने की मांग की है। बीजेपी की जहरीली सीडी मामले में IBN-7 के खुलासे के बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। हर राजनीतिक दल के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी पिछले 1.25 साल से क्यों इस मामले में पुलिस की चार्जशीट पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। मंगलवार को IBN-7 ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाया था कि जहरीली सीडी मामले में बीजेपी के बड़े नेताओं को दोषी करार दिए जाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस ने IBN-7 की इस एक्सक्लूसिव खबर का हवाला देते हुए गोपाल स्वामी पर तीखा हमला बोला। IBN-7 ने जो खुलासा किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा है। ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग में कौन सा चुनाव आयुक्त किसका पक्ष ले रहा था। दरअसल चुनाव आयोग के अपने फैसले के मुताबिक जहरीली सीडी बांटने पर बीजेपी की मान्यता रद्द होने तक का सीधा मामला बनता है। लेकिन गोपाल स्वामी न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ इस चार्जशीट को दबाकर बैठे रहे, बल्कि उन्होंने बीजेपी को नोटिस तक जारी नहीं की। जो व्यक्ति हैं और जो राजनीतिक दल इसमें दोषी है, जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है, उनका सिंबल, इलेक्शन सिंबल फ्रीज किया जाना चाहिए। कांग्रेस इस मामले को गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में उठाएगी और उसकी इस मुहिम में उसका साथ देगी सीपीएम। कल तो संसद में उठेगा। हम तो नोटिस आज ही हमने सब्सटेंटिव मोशन ये चर्चा करने के लिए हमने दाखिल कर दिया है। उधर इस पूरे मामले में बीजेपी को मानो सांप सूंघ गया हो। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस खुलासे पर कन्नी काट गए तो दूसरे बीजेपी नेता गोपाल स्वामी के लिए ही बैटिंग करते दिखे। सीपीएम ने कहा है कि वो गोपाला स्वामी के खिलाफ संसद में मामला उठाएंगे क्योंकि उन्होंने बीजेपी की सीडी को समझाओ, इनके समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से नवीन चावला जी की पूरी कांग्रेस परस्त भूमिका जो है वो जनता के सामने है और इसीलिए उनके निष्पक्षता पर जो सवालिया निशान खड़े हुए, वो मुख्य चुनाव आयोग का जो रिपोर्ट है, जो प्रेसिडेंट को भेजा गया पत्र है, वो मुख्य मुद्दा होता है। बीजेपी के इस रवैये से साफ है कि संसद का बजट सत्र हंगामेदार होगा। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि गोपाल स्वामी पर एक से बढ़कर एक संगीन आरोप दो बड़े राजनीतिक दल लगा रहे हैं और ऐसे में गोपाल स्वामी की निष्पक्षता तो सवालों के घेरे में आती ही है, पूरी की पूरी चुनावी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। पुरुलिया से दीपक कुमार, नीरज गुप्ता और कैमरामैन उज्जवल गांगुली के साथ अभिषेक उपाध्याय, दिल्ली, IBN-7। और हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, हमने देखा बीजेपी के कुछ बोलते नहीं बन रहा है और अब तो ये मामला संसद में भी उठने जा रहा है। जो जहरीली सीडी का भूत है वो एक बार फिर सताने लगा होगा बीजेपी को। बिल्कुल जाहिर सी बात है। सबसे बड़ी बात यह है समीर की ये जो IBN-7 ने खुलासा किया, इसके बाद ये बात साफ हो गई है कि गोपाल स्वामी साहब पिछले 1.25 साल से बीजेपी की चार्जशीट पर बैठे हुए थे और इस बात को सीपीएम और कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। बाकायदा सीपीएम ने स्पीकर को नोटिस भी भेज दी है और संसद में भी ये मसला उठने जा रहा। तो ऐन चुनाव से पहले अब गोपाल स्वामी साहब इस तमाम जो विवाद छिड़ा हुआ है उस विवाद से घिर गए हैं। उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने लगे हैं और ऐसे में बीजेपी के पास अब कोई चारा नहीं रह गया है। वो लगातार नवीन चावला का मुद्दा उठा करके हमलावर तेवर अख्तियार कर रही थी, लेकिन इस खुलासे के बाद गोपाल स्वामी साहब खुद ही विवादों में घिर गए हैं और अब खुद भी उनकी भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बिल्कुल, भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं और जाहिर है ये तमाम आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो रिटायरमेंट से पहले गोपाल स्वामी पर एक बड़ा, उनके पूरे करियर पर एक ब्लॉट भी लग सकता है।